क्या सोच रहे होंगे, इस तरह से मार्केट का इतिहास देखेंगे ना, 5-6 बार इस तरह से बॉटम बहुत बार बना है। यहाँ पे आपको लगता है कि दो तरह का कैटेगरी के लोग हो सकते हैं कि ये जो हो रहा है ना मार्केट गिरावट वो नेचुरल है, 90% लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ये संख्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे 10% से ऊपर ये सब प्लान किया जा रहा है, डराया जा रहा है। बिगेस्ट क्रैश को अगर चेक करते हैं, गूगल पे चेक करेंगे तो 2020 में आपको मिलता है कि रीजन क्या मिलता है, ये भूतकाल वाला मिलता है। और ये पता है कि ये भूतकाल आया नहीं, लाया गया था चालबाजी से। उसी तरह से काफ़ी सारा इसमें आप पढ़ेंगे ना तो ये सारा क्रिएट किया गया है, मैन मेड है, कोई गॉड गिफ्टेड और नेचुरल नहीं है, सब क्रिएटेड है। काफ़ी सारा मिलेगा पॉइंट कि पीछे से लेके अब तक 40-50 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा, उससे भी पहले का, कि मार्केट कब कब गिरा है या गिराया गया है। तो आप क्या सोचते हैं ना, इस पर बहुत निर्भर करता है। होता यह है कि जो ह्यूमैनिटी है ना, पूरा मानवता ना एक डायरेक्शन में सोचते हैं और उनका सोचने का तरीका ग्रोथ होता है, हमेशा ग्रोथ, धीरे 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 हम अच्छाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पर मोगेम्बो ने थोड़ा सा घुमाना चाहता है, पूरे मानव सभ्यता को थोड़ा सा घुमाना चाहता है, फिर चालबाजी समझ में आता है लोगों को, फिर अपने डायरेक्शन में अपने धुन में सब लोग चलते रहते हैं। यहाँ पे मोगेम्बो का एक ही काम है कि आपका ग्रोथ ना हो। अगर देखा जाए तो इनके पास इतना अथाह पैसा है कि कहने का कोई वर्णन नहीं है, ये तो क्रिएटर ही है। फिर भी इनका नज़र यहाँ कॉमन लोगों के पैसे पे होता है। यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं कि सेल हो रहा है, मार्केट में सेल हो रहा है, तब तो गिरता जा रहा है मार्केट। आपको ये चीज़ सोचना है, खरीद कौन रहा है। अगर कॉमन लोग नहीं बेच रहा है डर करके, तो ये खरीद कौन रहा है। तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं 50% को अलग अलग कर देते हैं मार्केट में कि ये मोगेम्बो हो गया जो 1947 से पहले पूरे पृथ्वी पर राज करता था, और ये कॉमन लोग हो गए। तो इसमें अब 25-25 कर दीजिए, यही आपस में खरीद बिक्री कर रहे हैं। नाम अलग अलग हो सकता है, कोई एफआई हो सकता है, कोई और हो सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, आपस में लेन देन कर रहे हैं। लेकिन कॉमन लोग अगर समझेंगे और अपना सेल नहीं करेंगे, सेल ना करेंगे, तो उसका जितना भी चालबाजी है सब नाकाम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि वो ऐसा करता क्यों है। उसके पास तो पैसे छापने का मशीन है, जितना मर्जी छाप सकता है, और है भी, वही क्रिएटर है, वही जनरेट करते हैं सब। लेकिन उनका मेन गोल है कि कॉमन लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा हो गया ना, तो ये हमको एक दिन निरस्त कर देंगे। तो इनके पास पैसा छोड़ो नहीं, इसीलिए तरह तरह का टैक्स, जीएसटी पे जीएसटी, ये सब आप देखते हैं। मार्केट को गिरा करके पैसा निकाल लो, घर का रेट इतना बढ़ा दो, गोल्ड का रेट इतना बढ़ा दो, सब चीज़ का रेट बढ़ा दो। जब आपको लगता है ना कि बढ़ा दो कि भाई ये तो बाजार पे निर्भर करता है, नहीं भाई, सब कुछ हाथ पे निर्भर करता है। मोगेम्बो के हाथ में सब कुछ है, कब कितना बढ़ाना है, कब कितना गिराना है। गोल्ड का रेट 1 लाख तक चला जाएगा कि कहाँ चला जाएगा, और फिर चाहे तो 6,000 पे भी ला सकता है। चाइना में एक न्यूज आ गया कि गोल्ड का खान मिला है वहाँ, वो फर्जी बातें हैं, मिला नहीं है। अब जब कॉमन लोग सोचने लगेंगे कि भाई इतना ज़्यादा खान मिल गया तो भंडार ही भंडार हो गया, सब जगह सोना ही सोना मिलने लगेगा, तो रेट तो कम होगा ही हुआ। पर वो न्यूज गलत भी हो सकता है, चालबाजी भी तो हो सकता है कि आपका पैसा वेल्थ आप सोच के बैठे कि 1 करोड़ का गोल्ड है, लेकिन जब 6,000 रेट कर देंगे टीवी मीडिया रिंगटोन में, तब तो वो 1-2 लाख का ही होगा, तो कॉन्फिडेंस आपका चला जाएगा। हर हाल में कॉमन लोग का कॉन्फिडेंस दबाते रहना है और इनको डर के माहौल में जीना है, ताकि इनसे कभी लड़ ना पाए। ये चालबाजी होता है। ये जो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ ना, आपको समझ में नहीं आएगा हो सकता है, तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर समझने के लिए ये वाला चैनल पे 4-5 वीडियो और डाला हूँ, उसको देखेंगे तो क्लियरिटी आएगा। कुछ बातें कमेंट्स में बोलते हैं लोग कि कुछ बातें आपका समझ में नहीं आता है, आएगा भी नहीं, सारी बातें इस चैनल पे बता भी नहीं सकता हूँ। यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ समझ में एक्स्ट्रा आएगा। कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टॉक गिर रहा है और गोल्ड बहुत ऊपर से जा रहा है, क्या गोल्ड में एसआईपी करना सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आप करते रहिए। ये जो गिरावट है ना, यही फेज आपको आगे मैं कैश फ्लो में दिखाऊंगा कि गिरावट का जो ये दौर है ना, यही दौर आपके वेल्थ क्रिएशन में सहायक सिद्ध होगा। राव सर मैं 5 फंड लूँ या 25 फंड, आपके अलावा सब बोल रहे हैं कि ज़्यादा फंड नहीं होना चाहिए, कम फंड होना चाहिए। 5 फंड काफ़ी है, स्मॉल कैप 3 ले लिए, माइक्रो कैप ले लिए, एक मिड कैप ले लिए और डाइवर्सिफाइड करके लगा दिए। 25 फंड का जरूरत नहीं है, 5, 7, 8, 10 तक चलेगा, उतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। राव सर नमस्कार, मेरी वाइफ के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, क्या मुझे फिर से म्यूचुअल फंड में वाइफ को नॉमिनी बनाना पड़ेगा? वाइफ में तो नॉमिनी बनाना पड़ेगा ना, जो भी नॉमिनी है एक नॉमिनी तो बनाना ही पड़ेगा। बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो आप ज्वाइंट होल्डर हैं, आप भी निकाल सकते हैं, वाइफ भी निकाल सकती है, लेकिन नॉमिनी तो म्यूचुअल फंड में देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए, उसको मिस नहीं करना है।
आगे है मोतीलाल डिफेंस फंड में क्या लमसम करना ठीक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरा पैसा होता तो मैं यहाँ ना लगा करके मोतीलाल माइक्रो कैप में करता SIP या वन टाइम, वो ज़्यादा अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सा SIP रजिस्टर्ड किया है। काफ़ी समय से मेरा SIP बंद था क्योंकि घर बना रहा था, रिनोवेट किया, खरीदा, काफ़ी पैसा गया उसमें, तो काफ़ी समय से बंद था। अभी मैं जो फ्रेश SIP शुरू किया हूँ, SBI स्मॉल कैप में 10,000, SBI 250 इंडेक्स में 10,000, बंधन स्मॉल कैप में 10,000, निप्पॉन स्मॉल कैप में 10,000, मोतीलाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 में 10,000। बंधन को मैंने जोड़ा है, इसके पहले क्वांट भी मेरे पास पहले से है, क्वांट स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में है पहले से। क्वांट स्मॉल कैप में पूछते हैं लोग कि यहाँ से निकल जाऊँ। देखिए, निकलने का बाद वही करते हैं ना, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अभी लगाए हैं और माइनस हो गया। मैंने 3.24 लगाया था और 5.18 है, और यहाँ पे रिटर्न मुझे 26% का दिखा रहे हैं, लेकिन ये 30-32 तक था, गिर करके कम हुआ है। लेकिन मैं भी अगर 1-2 साल पहले लगाता तो कम दिखता, लेकिन पहले से चल रहा है तो यहाँ पे बढ़ा हुआ पैसा दिख रहा है। तो यदि आप स्मॉल कैप लेके पोर्टफोलियो में रखे हैं और कोई AMC ऊपर नीचे होता है, परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है। यही हाल कभी निप्पॉन के साथ होगा, कभी एक्सिस के साथ होगा, कभी ICICI के साथ, कभी HDFC के साथ। टीवी पे आके बोलेंगे लोग कि भाई परफॉर्म ना करे तो दूसरे में स्विच कर जाओ। अब दूसरे में स्विच कर गया, अब वो परफॉर्म ना करे तो इस तरह से। तो मैं जो वेल्थ क्रिएट किया हूँ निप्पॉन ग्रोथ फंड में, ये निप्पॉन ग्रोथ फंड में 870 3-3 हज़ार का SIP चल रहा है 2010 से अब तक। बीच बीच में टॉपअप भी किया हूँ। यहाँ पे जो मुझे पैसा दिख रहा है 40,85,000, ये 47 लाख तक गया था, 7 लाख कम हो गया, फिर भी मुझे 19% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं अगर परफॉर्म नहीं करता, स्विच करते रहता, और मैं ये मानता हूँ कि मेरा ये फंड जो है ना टॉप पे 1-2 में शायद ही रहा, टॉप 10 में नीचे ही रहा, 7, 8, 5 इस तरह से रहा। अगर टॉप पे होता तो ये पैसा डबल होता, लेकिन उतना आसान नहीं करना है। इतना भी मिले, 19% कम नहीं होता है, 13, 14, 15 भी हो तो बैंक पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा है। तो आपको परफॉर्म नहीं करे तो स्विच नहीं करना है। इंडेक्स फंड स्मॉल कैप माइक्रो कैप लेके रखे हैं, AUM ज़्यादा है तो आपको चलते रहना है। AUM कम है, 100-200 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ है तो निकलना है, सेक्टोरियल फंड से निकलना है। कोई NFO में फंसे हैं तो उससे निकलना है। ये मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो 13.5 लाख का था, अभी 1,85,000 माइनस में है। क्या करूँ? कंटिन्यू करना है भाई। थोड़ा बहुत पैसा है तो SIP बढ़ा दीजिए। अभी 13.5 देखे हैं ना, 3-4 साल के बाद ये 25 भी हो जाएगा। ये दौर में आपको घबराना नहीं है, कंटिन्यू करना है। ऐसे डायरेक्ट शेयर में तो आप पैसा नहीं लगाया है कि आप करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा है। ये फंड मैनेजर का रोल है, वो करते रहेंगे जो करेंगे। आपका पैसा बढ़ेगा तभी फंड मैनेजर को पैसा मिलेगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा खत्म हो जाए, गिर जाए। खत्म होगा तो उनको भी घर चलाने का पैसा नहीं मिलेगा, यहीं से उनको पैसा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू करना है भाई। एक मंथ में 20 लाख लॉस हो गया, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हमारा भी ऐसा ही हाल है भाई, 25-30 हमारा भी हो गया। कंटिन्यू करना है। ये फेज हम देखते आए हैं और आगे भी देखेंगे। जब जब इस फेज को पार करेंगे ना, तो 20 लाख लॉस हुआ है ना, कभी 50 लाख प्रॉफिट पे भी बैठे होंगे। राजू भाई, आपने कौन सा टर्म प्लान लिया है, थोड़ा डिटेल में बताएं। मैंने जो टर्म प्लान लिया है 45-4700 रुपया साल का जाता है। एगॉन रैली गियर का लिया था 50 लाख का, वो इंश्योरेंस है और अभी भी कंटिन्यू है। शायद मुझे लगता है 10 साल से ऊपर हो गया। अभी एज बढ़ने के बाद आपका प्रीमियम ज़्यादा जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ 50 लाख का ही आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। बाकी कोई इंश्योरेंस में नहीं जाना चाहिए। कार में इंश्योरेंस मिलता है, बाइक में इंश्योरेंस मिलता है, कुछ मोबाइल खरीदा तो उसमें इंश्योरेंस मिल जाता है। ये सब बकवासबाजी कुछ भी नहीं। एक 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, बाकी कहीं भी उसी भी इंश्योरेंस में जाने का जरूरत नहीं है। अगला है, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ। बजट के आने के बाद क्या मुझे म्यूचुअल फंड में चालू रख सकता हूँ? बजट आएगा जाएगा, पार्टी ए आएगा जाएगा, कुछ भी होते रहेगा। आपको इन्वेस्टमेंट आपका कंटिन्यू करना है। इसको करने से कोई नहीं रुक सकता है। आप कहेंगे कि ये मना है क्या, तो आप प्रोविडेंट फंड कर रहे होंगे, NPS कर रहे होंगे, वो भी तो पैसा मार्केट में लगा रहे हैं ना, कैसे मना कर सकता है कोई? सारा का सारा पैसा मार्केट में जाता है। कंटिन्यू करेंगे, बढ़ा भी सकते हैं। अभी जो दौर है इसमें आप प्रोविडेंट फंड कम करके आप यहाँ पे SIP ज़्यादा बढ़ा दीजिए, वो बेहतर।